गुड इवनिंग दोस्तों। टुडे आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ, जैसे आप लोग जानते हैं अनार में फूल झड़ना कैसे रोकें। अनार के प्रॉब्लम में मेरे एक स्टूडेंट ने पूछा, सर हमारे यहाँ अनार का पौधा लगा, उसमें फूल आते हैं लेकिन फल नहीं आते, और वो फल जो है फूल जो है फल में परिवर्तित होने से पहले ही झड़ जाते हैं। तो इसके क्या कारण है आप लोग समझिएगा कि सामान्यतः जो अनार का पौधा है वो पूरे वर्ष फल देता है, लेकिन गर्मी की मौसम की फसल हमारे लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है, क्योंकि इस समय पे फलों में कीड़ों वगैरह का आक्रमण बहुत ही कम होता है। लिहाजा गर्मी की फसल हमारे लिए ज़्यादा अच्छी समझी जाती है, और इसमें बहार ट्रीटमेंट भी करना चाहिए, क्योंकि रेनी सीजन की जो फसल है वो इंस्पिड होती है, अस्वाद होती है, उसमें ज़्यादा स्वाद नहीं होता। अनार के फूल झड़ने के जो कारण है वो निम्न हो सकते हैं। नंबर 1 कारण जैसे परागण का न होना। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अनार में नर तथा मादा फूल एक ही पौधे में पाए जाते हैं, लेकिन उसमें प्रोटोगाइनस कंडीशन पाई जाती है। जैसे कि आप लोग जानते हैं उसमें जो नर और मादा फूल हैं उसमें आपस में निषेचन नहीं होता, क्योंकि उसमें जो मादा भाग होता है, गाइनोसियम जो होती है पहले मैच्योर होती है, जबकि उसका स्टेमिन जो है बाद में मैच्योर होता है। तो इस प्रकार से उसमें मैच्योरनेस जो है टाइम अलग अलग होता है नर और मादा का, इसलिए उसमें निषेचन की क्रिया संभव नहीं हो पाती। तो इसके लिए क्रॉस पोलिनेशन का उचित प्रबंध करना चाहिए, जिससे परागण होने में आसानी हो। तो आपका निश्चित रूप से आपका अनार में फल रिटेन करने में आसानी होगी। नंबर 2 दूसरा कारण पौधों की उम्र कम होना। एक निश्चित उम्र पे ही अनार में फलोत्पादन होता है, और अगर उससे कम उम्र है तो निश्चित रूप से उसमें फलोत्पादन नहीं होता। फूल आते हैं लेकिन वो फूल जो है फलों में परिवर्तित होने में असमर्थ रहते हैं। नंबर 3 कारण क्या है? ज़रूरी पोषक तत्वों की कमी होने पर। अगर गमले में ज़रूरी पोषक तत्व नहीं है, आपने खाद पूरे जैसे कि पूरे 17 न्यूट्रिएंट्स एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है पौधे के लिए, NPK, और इसके अलावा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है सोडियम, क्लोरीन, आयरन, मैग्नीशियम एक्सेट्रा। अगर पूरे तत्व नहीं है तो आपका पौधा फल रिटेन करने में असमर्थ रह जाएगा, और उससे फूल जो है वो झड़ जाएंगे। तो इस प्रकार से हमें ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र विशेष तौर से गमले में या मिट्टी में जहाँ भी अनार का पौधा लगा है वहाँ पे देना चाहिए। नंबर जो चौथा कारण है अनार के फल झड़ने का, ज़रूरत से ज़्यादा पानी देने से। कभी भी आवश्यकता से अधिक पानी नहीं देना चाहिए, क्योंकि आवश्यकता से अधिक पानी का आप अगर देंगे तो उसमें वेजिटेटिव ग्रोथ ज़्यादा होगी, और वेजिटेटिव ग्रोथ ज़्यादा होगी तो उसमें निश्चित रूप से CN रेशियो, कार्बन और नाइट्रोजन का रेशियो जो है, कार्बोहाइड्रेट और नाइट्रोजन का रेशियो जो 3:2 होना चाहिए, वो डगमगा जाएगा। तो इस प्रकार से आपके पौधों में फल उत्पादन नहीं होगा, और फल बनने से पहले फूल झड़ जाएंगे। इस प्रकार से ज़्यादा आवश्यकता से अधिक पानी गमले में नहीं देना चाहिए। नेक्स्ट जो कारण है आवश्यकता से कम पानी देने से। आवश्यकता से कम पानी देने में भी उनका फोलिएज का प्रॉपर विकास नहीं होगा, वानस्पतिक ग्रोथ नहीं होगी। पानी कम ना दे, बल्कि पानी अगर कम देना हो तो उसका अंतराल बना दे। अगर रोज़ देते हो तो आप 2 दिन के अंतर से दे सकते हैं, बट पानी कम देने से वानस्पतिक ग्रोथ नहीं होगी। और जानते हैं आप कि वानस्पतिक ग्रोथ होने से ये फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है, चूँकि पत्तियों द्वारा सूर्य के प्रकाश में फोटोसिंथेसिस किया होती है, और इस प्रकार से कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। तो आप आवश्यकता से कम पानी न दें। दूसरा जो कारण है, नेक्स्ट कारण जो है रासायनिक कीटनाशक का ज़्यादा उपयोग। अगर आप रासायनिक कीटनाशक का फ्लावरिंग समय पे अधिक उपयोग करते हैं तो जो इंसेक्ट हैं, जैसे आपका हनी बी है, जो परागण करने वाले कीटाणु हैं वो मर जाएंगे, और आपका जो परागण हो नहीं होगा। इस प्रकार से परागण होने से निषेचन की क्रिया भी ठीक से संभव नहीं हो पाएगी, और आपका फ्लावर जो है अनफ्रूटफुल रह जाएगा। नेक्स्ट जो कारण है वो बीमारी या कीट प्रकोप होने से। बीमारियों का प्रकोप होने से आपको तुरंत उसमें इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड का छिड़काव उचित समय पे करना चाहिए। तो आपका निश्चित रूप से अगर इन चीज़ों पे ध्यान देंगे तो आपका पौधा फ्रूटफुल रहेगा। और उपाय क्या करें हम? आप जैसे जानते हैं, नंबर 1 खाद, उसमें पूरे पोषक तत्वों का समावेश होना चाहिए हमारे खाद में, तो आपका फल जो है रिटेन करने में पौधा समर्थ होगा। नेक्स्ट
पानी का उचित प्रबंध करना चाहिए, ना तो पानी कम देना चाहिए ना और पानी उसमें जो वाटर स्टैग्नेशन नहीं होना चाहिए। गमले में तो पानी आसानी से निकल जाता है, बट ज़मीन में जो है वाटर स्टैग्नेशन नहीं होना चाहिए पानी। कटाई छटाई, जैसा कि आप लोग जाते हैं अनार के पौधे में बहुत से सकर्स निकल आती हैं बगल से, और अगर सिंगल स्टेम में टेंड किया जाए और उसकी सकर्स को हटाया जाए तो निश्चित रूप से, और अनार के पौधे में लगभग 50 से 60 ही फल एक पौधे में रखने चाहिए। इस प्रकार से उसकी प्रूनिंग, छटाई, ट्रेनिंग और प्रूनिंग उचित समय पे करते रहने चाहिए। दवाओं का प्रयोग समय पे करना चाहिए, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड का, तो इससे आपका फूल, और इसके अतिरिक्त जो है हमने बताया आपको प्रूनिंग, छटाई करनी चाहिए। अनार बहुत ही बढ़िया फल है, जैसा कि आप लोग जानते हैं इसका ब्लड को प्योरीफाई करने में बहुत अच्छा रोल है। ततल लिप्रोसी एक रोग होता है जो कोढ़ कहते हैं हिंदी में, उसमें इसके छिलके का प्रयोग होता है। राजस्थान में बहुत अच्छी वैरायटी ग्रो की जाती है, जयलोर सीडलेस, बहुत अच्छी वैरायटी है इसकी अनार की। विशेष तौर से देखा जाए तो आप जो विशेष इसमें ध्यान देने वाली बात है, 2-3 वर्ष बाद ही अनार के पौधे से फल मिलना शुरू हो जाते हैं, लेकिन अनार की फसल से सही उत्पादन 5-6 वर्ष बाद ही शुरू हो पाता है। जो एक निश्चित अच्छा उत्पादन है 5 से 6 वर्ष बाद शुरू हो पाता है, जब अनार के पौधे परिपक्व हो जाते हैं। अनार के एक पौधे पर 50 से 60 फल ही रखने चाहिए, जैसे कि आप लोग जानते हैं थिनिंग कर देनी चाहिए फ्लावर की, और अगर आप 50 से 60 फल एक पौधे में रखेंगे तो बहुत ही अच्छी उपज आपको प्राप्त होगी, और निश्चित रूप से उनका आकार भी बहुत अच्छा रहेगा फलों का, तथा उनका रंग भी अच्छा रहेगा, जिससे आपको मार्केट में अच्छा उनसे लाभ मिल सकेगा। तो ये सब बातों का ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से आपका अनार जो है वो फ्रूटफुल रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। बस ये है कि आप उसको सिंगल स्टेम में ट्रेंड करिए, जितने भी सकर्स हैं उनको हटाते रहिए। इन सब बातों का ध्यान दे के आप अनार का पौधा लगाएंगे, निश्चित रूप से आपका फूल होगा। थैंक यू वेरी मच। आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।